कैसे हैं आप? इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी बाय HD आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर 4 चल रहा है और कल तक हमने महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा। एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने आजीवन संघर्ष करने को अपनी चुनौती के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के अंतर्गत गोकुंदा को अपनी राजधानी बनाते हुए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और संघर्ष रूपी अपने जीवन को उन्होंने चलाया। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है वीर दुर्गादास राठौर। आज हम पढ़ेंगे वापस मारवाड़ की साइड हम वापस चले जाएंगे और वीर दुर्गादास राठौर के बारे में पढ़ेंगे। वीर दुर्गादास राठौर जिन्होंने अपनी वीरता के माध्यम से जोधपुर की रियासत को बचाने का प्रयास किया, जोधपुर के उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास किया। ऐसे वीर योद्धा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 चल रहा है, जिसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वीर दुर्गादास राठौर। ठीक है बेटा, चालू करते हैं। वीर दुर्गादास राठौर इस टॉपिक को लेकर आज हम चल रहे हैं और इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको आज शुरुआत करने से पहले थोड़ा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं आपको बता दूं। वीर दुर्गादास राठौर का प्रारंभिक जीवन क्या था? 1638 से लेकर 1718 ईस्वी इनका समय रहा है। से लेकर 1718 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इनका दुर्गादास का जन्म 1638 में सालवा गांव में हुआ। कहां पर हुआ है? सालवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। वे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले आसकरण की तीसरी पत्नी की संतान थे। तीसरी पत्नी के पुत्र थे। ठीक है, जो जोधपुर के जो शासक हैं उनकी सेवा में रहते थे। आसकरण ने मेवाड़ में सालवा की जागीर मिली हुई थी आसकरण को। कालांतर में मुनो नेसी के बाद में आसकरण को मेवाड़ बोल दिया था मैंने, मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसके बाद? मुनो नेसी के बाद इनको मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अपनी पत्नी से प्रेम में रहने के कारण उसने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को अलग कर दिया। बालक दुर्गादास ने अपनी माता के साथ लुणावे गांव में रहकर खेती बाड़ी से अपने जीवन का गुजारा चलाना प्रारंभ किया। दुर्गादास है, इन्होंने लुणावे गांव के अंदर अपनी माता के साथ में रहकर इन्होंने खेती बाड़ी कर अपने जीवन को चलाना प्रारंभ किया। 1665 ईस्वी के आसपास कहा सुनी होने के बाद खेत से होकर सानिया मादा ऊंट को ले जाए राजकीय चरवाहा को इन्होंने मार डाला। जब राजकीय चरवाहा को इनके द्वारा मार दिया गया तो इन्हें मारवाड़ के जो शासक है उनके सामने पेश किया गया। पेश करने पर दुर्गादास को जब बुलाया गया तो दुर्गादास ने पूरी बात को स्वीकार की और उन्होंने अपनी के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा उसको मार दिया गया क्योंकि वह किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा था। जब मैंने मना किया तो उसमें अपशब्दों का उपयोग किया, जिसके फलस्वरूप में मैंने उसकी हत्या कर दी।
उसके पश्चात जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह आस्करण के पुत्र हैं। जब आस्करण ने आस्करण से जब जोधपुर के मारवाड़ के महाराज के द्वारा जब पूछा गया कि आपकी कोई और भी संतान है जो गांव के अंदर रहती है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब पूरी जानकारी का याद होने के बाद दुर्गादास से जब आस्करण से द्वारा पूछा गया तो आस्करण ने कहा कि इसने अपने शब्दों से बोला कि वह तुम कहते थे गांव में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, तो आस्करण ने जवाब दिया कि कपूत बेटों को कभी गिना नहीं जाता है। रेफरेंस में जो बुक चल रही है वो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के इतिहास की किताब का रेफरेंस ले रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तत्पश्चात महाराणा ने कहा कि वो कपूत नहीं है, सपूत है। वो आगे चलकर मारवाड़ के लिए एक उचित व्यक्ति साबित होगा और मारवाड़ के को बचाने का प्रयास करेगा। आप भ्रम में हैं और दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया। 1667 ईस्वी में दुर्गादास को 12,000 वार्षिक आय के 5 गांव दे दिए गए। 12,000 वार्षिक आय के कितने गांव दे दिए गए? 5 गांव दे दिए गए। किसको? दुर्गादास को 1667 ईस्वी में। सॉरी, मैंने आंसर लिख दिया। 1667 ईस्वी में 12,000 वार्षिक आय के महाराणा के द्वारा महाराजा के द्वारा गांव दे दिए गए। उसके पश्चात में जिन गांवों में झावर, सामगढ़ी, जगीसा, कोठरी, अम्बालुवाड़ा, अमसर, अमरसर प्रदान किए गए। कालांतर में जसवंत सिंह के द्वारा मारवाड़ के रायमलबाग, जमनदेसर और महासेवक गांव के साथ रोहतक परगने के गांव भी दुर्गादास राठौर को दे दिए गए। आगे देखिए, दुर्गादास जोधपुर पर शाही सेना का नियंत्रण स्थापित होना। ये मैंने जो आपको बताया, ये जसवंत सिंह, ये मैंने दुर्गादास राठौर के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको मैंने बताया। आगे चलकर जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित होना। ठीक है बेटा, यहां चलते हैं जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित करना। महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में प्राय विरोध की स्थिति बनी रहती थी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से बहुत जमरूद अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया, क्योंकि हमेशा ही औरंगजेब और महाराजा दोनों के बीच में क्या रहती थी? आनुवंशिक बनी हुई रहती थी। महाराजा जसवंत सिंह को उन्होंने जमरूद अफगानिस्तान के थाने पर नियुक्त कर दिया। 1668 में जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही औरंगजेब बहुत खुश हुए, क्योंकि औरंगजेब जसवंत सिंह को पसंद नहीं करते थे। 1638 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई 1638 ईस्वी के अंदर। जब मृत्यु हो गई तो बादशाह ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर ताहिर खान को फौजदार नियुक्त कर दिया। जोधपुर जो था इसको खालसा घोषित कर दिया गया। जसवंत सिंह की मृत्यु 1638 में हो गई। 1638 में मृत्यु के बाद जोधपुर को औरंगजेब के द्वारा
खालसा घोषित कर दिया गया और फौजदार के रूप में ताहिर खान, खिदमत गुजार खान को किलेदार, शेर अनवर को अमीर, अब्दुल रहीम को कोतवाल बनाकर वहां का प्रबंधन करने के लिए भेज दिया कि आप जाइए और आप जोधपुर का क्या कीजिए, प्रबंधन कीजिए। जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पूर्ण रूप से मारवाड़ के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद कर लिया। उसके पश्चात में 26 मई 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने इंद्रजीत जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र को जोधपुर का राजा का खिताब और किल्लर, जड़ाऊ साज, तलवार, सोने की साज सज्जा, घोड़ा, हाथी, डंडा और नगाड़ा दिया और उन्हें बादशाह को उन्हें 36 लाख रुपए की पेशकशी देने का स्वीकार किया। इंद्र सिंह ने तो जोधपुर के प्रबंध को कर पाया, ना ही वहां के उपद्रव को शांत कर पाया। ना तो जोधपुर के वह प्रबंध को कर पाया और ना ही वो क्या कर पाया, वहां के उपद्रव को शांत कर पाया। फलस्वरूप में 2 माह के बाद उसे वापस बुला लिया गया। अजीत सिंह की सुरक्षा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बेटा वो है अजीत सिंह की सुरक्षा। अजीत सिंह की सुरक्षा। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौर सरदार उनकी दोनों गर्भवती रानियों को लेकर जमरूद से रवाना हुए, किंतु शाही सेना की परवाह न करकर शाही सेना ने परवाह न होने के कारण अटक नदी पर अफसरों ने उन्हें रोक दिया। उनकी जसवंत सिंह की जो दोनों पत्नी थी वो दोनों ही गर्भवती थी। दोनों ही गर्भवती उनकी पत्नियों को लेकर वह वहां से राजपूत सरदार वहां से निकल लिए और उन्हें शाही परवाह न होने के कारण शाही अफसरों ने उन्हें रोक लिया। इन अफसरों से लड़ाई कर राठौर दल अटक नदी को पार किया। दोनों ही रानियों को 19 फरवरी 1679 ईस्वी को आधा घंटे के अंतराल के बाद में क्रम से अजीत सिंह और दल थम्मन नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इनकी दोनों रानियों, जसवंत सिंह की 2 रानियां थी, उन्होंने अजीत सिंह और दल थम्मा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जोधपुर की ख्याल के अनुसार कुंवर के नाम का समाचार मिलने पर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईश्वर जो बादशाह ने कहा जो भी होता है वह उल्टा हो जाता है। फलस्वरूप में यहां मारवाड़ का रियासत का बारिश आ चुका था। फलस्वरूप शाही आज्ञा के फलस्वरूप में औरंगजेब ने उन बालकों को दिल्ली बुलाने का आदेश दिया कि आप उन बालकों को दिल्ली लेकर आए। इसके पश्चात में दिल्ली में दोनों कुंवरों को व रानियों को किशनगढ़ के रूप सिंह हवेली के अंदर ठहराया गया। दिल्ली के अंदर कहां ठहराया गया इनको? किशनगढ़ की दिल्ली में किशनगढ़ की रूप सिंह हवेली के अंदर इनको क्या किया गया? राजा रूप सिंह की हवेली के अंदर
किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली के अंदर, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में इनको ठहराया गया। ठहराने के पश्चात में बादशाह की नियत को सामने देखते हुए राठौर रणछोड़दास, भाटी रघुनाथ, राठौर रूप सिंह, राठौर दुर्गादास आदि सरदारों ने फैसला किया यहाँ रहकर मरने के अलावा उसे कोई लाभ नहीं है, जिंदा रहे तो संघर्ष कर जोधपुर पर क्या कर लेंगे हम अधिकार, क्योंकि उनको भी उसमें समय बादशाह की नियत का पता चल गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ रहने की बजाय तो यहाँ से निकलने में फायदा है। अगर जिंदा रहे तो हम दोबारा से जोधपुर पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए प्रमुख सरदारों ने राठौर सरदारों को दिल्ली से जोधपुर जाने का फैसला किया। योजना का एक लाभ यह था कि जोधपुर पहुंचने वाले सरदार वहां अपनी शक्ति को संगठित करेंगे, वहीं बादशाह को अपने प्रति स्वामी भक्ति का सद्विनय होगा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस संपूर्ण योजना के पीछे दुर्गादास राठौर का हाथ था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सारी जो योजना बनाई है, इस योजना के पीछे किसका हाथ था? दुर्गादास राठौर का हाथ कि यहाँ रहने का मतलब ये है कि यहाँ रहने के कारण मरने की बजाय तो यहाँ से निकलने में फायदा। अगर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं तो हमको एक फायदा ये हो जाएगा कि हम वहां जाने के पश्चात में अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लेंगे और जोधपुर का अधिकार कर लेंगे। तत्पश्चात में सरदारों ने एक एक करके दिल्ली से विदाई लेना प्रारंभ किया। औरंगजेब ने इनकी शक्ति को कम देखकर राज परिवार के प्रति अधिक कठोर नीति को अपनाना प्रारंभ किया। जब सरदार धीरे धीरे एक एक करके विदा लेना प्रारंभ कर देंगे तो औरंगजेब समझ गया। औरंगजेब ने उसका फायदा उठाया और उसने शक्ति को कम देखते हुए उसके राज परिवार के खिलाफ अपने जो नियम थे उन नियमों को क्या कर दिया बेटा? कठोर कर दिया। जब ये नियम कठोर हो गए तो फलस्वरूप में उसने कोटवाल फौलाद खान को आदेश दिया कि राठौर रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचा दिया गया। तो देखिए उन्होंने आगे कोटवाल को आदेश दिया कि उनको रूप सिंह की हवेली से पहुंचा, रूप सिंह की हवेली है, उस हवेली से आप उनको कहां पर पहुंचा दो? नूरगढ़ पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया जाए? पहुंचा दिया जाए। फलस्वरूप में पहुंचा दिया जाए। अगर राठौर और इसमें आनाकानी करें तो उनको दंड दिया जाए। सौभाग्य से एक दिन पहले ही दुर्गादास तथा चंपावत सोनिया अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के लिए निकल गए। बादशाह को जब राजकुमारों को भागने की खबर लगी तो उसने पीछा करने का आदेश दिया। दुर्गादास ने मार्ग में शाही सेना को रोक दिया, जिसके कारण अजीत सिंह को सुरक्षित जोधपुर ले जाने में सफल रहा। फलस्वरूप में बादशाह को पता चला और बादशाह को जो पता चला कि ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं तो शाही सेना से कहा जाओ इनका पीछा करो। पीछा करने के फलस्वरूप में दुर्गादास जो राठौर है उस दुर्गादास राठौर ने बेटा उनको शाही सेना को रोकने का प्रयास किया और वह वहां से लेकर अजीत सिंह को लेकर कहां चला गया? जोधपुर चला गया। ठीक है, जोधपुर जाने के पश्चात में उधर बादशाह ने एक जारी अजीत सिंह के नाम मोहम्मदी राज रखकर अपने पुत्र जयमुनिसा को परवरिश के लिए सौंप दिया। और उसने अपनी पुत्री जो जयमुनिसा है उसको सौंप दिया। उसका नाम क्या रख दिया? मोहम्मदी राज। ठीक है, राठौर सिसोदिया गठबंधन। अब कौन सा गठबंधन तैयार हुआ? राठौर और सिसोदिया, उन दोनों के बीच में अजीत सिंह को लेकर एक गठबंधन तैयार किया गया। ठीक है, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुंचे, किंतु जोधपुर पर शाही अधिकार हो जाने के कारण अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर वे क्या थे? चिंतित थे। जब ये राठौर सरदार जैसे ही जोधपुर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जोधपुर पर तो शाही सेना का अधिकार, तो इसको लेकर वो क्या चिंतित हो गए कि अजीत सिंह को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, और अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान करना बहुत अधिक आवश्यक था। तो इस कारण बालक अजीत सिंह
को उसकी भी माता देवहारी की सलाह पर कालिंदी सिरोही दे दिया गया। यहाँ उसे उसका नाम ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया। सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से मुकुंद दास खींची को नियुक्त कर दिया गया। उसको और उसकी सुरक्षा के लिए किसको नियुक्त कर दिया गया? मुकुंद दास जो खींची है उनको उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर दिया गया बेटा? नियुक्त कर दिया गया। महाराजा जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी जसवंत बूंदी के राजा छत्रसाल की। महाराणा जसवंत सिंह की जो सबसे बड़ी रानी वो किसकी पुत्री है? बूंदी के राजा की पुत्री है। और रानी जसवंत बूंदी के राजा छत्रसाल की क्या है? पुत्री है। उनकी सौतेली बहन कानन कुमारी का विवाह महाराणा दास सिंह के साथ हुआ। इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से अपने बहनोई महाराणा दास सिंह के पास अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भिजवाई कि अजीत सिंह की सुरक्षा की जाए। तो इस हिसाब से उन्होंने उसकी अपने बहनोई के माध्यम से वहां पर क्या पहुंचाई? सूचना पहुंचाई। ठीक है, भिजवाई। पूरे मामले में से मेवाड़ की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। इस कारण राज सिंह ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अजीत सिंह को 12 गांव सहित केले का पट्टा दे दिया। औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने महाराणा को भी फरमान भेजकर अजीत सिंह की मांग की, किंतु महाराणा ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर जब औरंगजेब को इस सारी पूरी कहानी को मिला कि जागीर भी दे दी गई है, पट्टा भी दे दिया गया है, तो औरंगजेब के द्वारा महाराणा को एक शाही आदेश दिया गया और शाही आदेश के अंतर्गत वहां को उनसे कहा गया कि आप इस कार्य को नहीं करें और अजीत सिंह को मुझे सौंप दिया है। पेश कर मना किया। अजीत सिंह की मांग की गई कि अजीत सिंह को मुझे सौंप दिया जाए, किंतु क्या हुआ? मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान दिया हो। तो बेटा आज का जो टॉपिक था अजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे वीर दुर्गादास के माध्यम से। कल जो हम पढ़ेंगे शाहजहां अकबर का विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, दुर्गादास को मारने का प्रयास, महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच अनुबंध, अंतिम समय और दुर्गादास का मूल्यांकन, राठौड़ सरदारों के अंदर फिर दुर्गादास के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम कल अपने भाग द्वितीय के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर। आशा है कि आपको जो मैंने ये आज जो पार्ट पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अजीत सिंह की सुरक्षा का जिम्मा पूरा अपने हाथ में लिया। राठौड़ सरदारों का एक संगठन दल बनाया जिसके फलस्वरूप सुरक्षा प्राप्त की जा सके और औरंगजेब से बचाव किया जा सके। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा जोधपुर की जो भूमि थी उसको खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप तक बात जो भी हो, लेकिन आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।